आज हम लोग मैथ्स का फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। सो बेसिकली आज हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे एंड कल फिर हम कल के लेक्चर में यानी सेकेंड लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज अ सीक्वेंस? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है, राइट? सो सीक्वेंस बेसिकली कलेक्शन ऑफ कुछ टर्म्स होता है, लाइक कुछ टर्म्स को हमको कलेक्ट करना होता है बट हम रेंडमली कलेक्ट नहीं कर सकते। वो जो टर्म्स होते हैं ना उसमें कुछ पर्टिकुलर रूल या कुछ पर्टिकुलर लॉ फॉलो करना चाहिए, तभी हम उस कलेक्शन को सीक्वेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2, -3, 7, 11, 100, -101। सो ये कलेक्शन ऑफ टर्म्स तो है बट ये कोई पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। बेसिकली तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे आपकी -101 के बाद में कौन सा टर्म आना चाहिए। सो ये कलेक्शन ऑफ टर्म्स तो है बट ऑब्वियसली ये सीक्वेंस नहीं है। बट सपोज इफ आई एम राइटिंग -2, -4, -6, -8, -10 and so on. So definitely you can predict the next term which is -12. Also the next term also you can say which is -14 and so on. That means ये जो collection है हमारा ये sequence है. Why? Because you can predict the next terms. And why can you predict the next term? क्योंकि ये particular law follow कर रहा है. There is a rule that these terms are following. तो वो rule क्या है देखो, -2n, ठीक है। अब n अगर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड सो ऑन। और अगर तुम इस फॉर्मूला में पुट करते जाओ तो यू विल गेट द फॉलोइंग सीक्वेंस। सी -2 into 1 will be -2, then -2 into 2 would be -4 and so on. So इस तरीके से this is the law or rule that this sequence is following, करेक्ट। सो बेसिकली सीक्वेंस क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऐसा टर्म्स हुआ जो पर्टिकुलर कोई तो भी रूल फॉलो करता है जिससे हम नेक्स्ट टर्म का अंदाजा दैट इज हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। नाउ ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/n अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये सीक्वेंस कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म वुड बी 1, सेकेंड टर्म वुड बी 1/2, थर्ड टर्म वुड बी 1/3, देन 1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी सीक्वेंस का अंदाजा हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1 टू द पावर n अगर है, so now -1 to the power 1 would be what, -1, -1 to the power 2 would be what, -1 का square which is 1, then -1 to the power 3 would be what, -1। हमको पता है odd powers will give you -1, even powers would give you 1। so yes, this is also a sequence। sequence बहुत सारे types की हो सकती है। again there is finite sequence and there is infinite sequence। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब वो जो टर्म्स है ना वो फाइनाइट होते हैं, लाइक 10 टर्म्स हो सकते हैं, 20 टर्म्स हो सकते हैं। तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि 1, 3, 5, सपोज ये 11 पर आकर रुक जा रही है, सो दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। बट इफ आई एम टेकिंग -1, सपोज -4, -7 एंड सो ऑन, तो ये जो सीक्वेंस है ये रुक नहीं रही है, ये कंटिन्यूड है। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक इनफाइनाइट सीक्वेंस का और ये एग्जाम्पल हुआ एक फाइनाइट सीक्वेंस का। अगेन ये जो सीक्वेंस में हमारे टर्म्स है ना, मतलब जो कलेक्शन है जिस चीज़ों का उसको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हुआ, ये सीक्वेंस का सेकेंड टर्म हुआ, ये सीक्वेंस का थर्ड टर्म हुआ एंड सो ऑन। So these are called as the terms of the sequence and this is the first term, this is second term and so on. So now next thing जो हमको सोचना है that what is arithmetic progression। arithmetic progression क्या होता है? So arithmetic progression is actually a sequence but एक particular special type की sequence होती है। arithmetic progression किस type की sequence होती है, उसमें जो टर्म्स होते हैं ना वो नेक्स्ट टर्म कुछ पुराने टर्म को कुछ तो भी ऐड करके बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 1, ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर लिया 2, तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी मुझे 3। अब 3 में फिर से अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा मुझे 5 एंड इसके हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा 7, 9 एंड सो ऑन। जो इस टाइप की सीक्वेंसेस होता है ना उसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। बोलने का मतलब अगर तुम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो और वो नंबर जो मिलता है 2, वो सेम नंबर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके मिलना चाहिए एंड फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके मिलना चाहिए। जैसे 7 - 5 क्या होना चाहिए 2,
यानी हर दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तब मैं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कहती हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो सीक्वेंस है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म का उसके पहले वाले टर्म से माइनस करके हमको 2 मिल रहा है, करेक्ट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, एक ऐसा सीक्वेंस हुआ जो क्या फॉलो करता है, कैसा बनता है, उसमें कोई पर्टिकुलर डिफरेंस को ऐड कर करके हम नेक्स्ट टर्म्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा -2, ओके, देन आई एम राइटिंग -4, देन आई एम राइटिंग -6 एंड सो ऑन, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें अगर कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दैट इज व्हाट, -4 माइनस ऑफ -2 which is -4 plus 2 which is what, -2। अगेन अगर तुम इन दोनों को माइनस करोगे तो भी हमको क्या मिलेगा, -2। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसके हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन है। So such type of sequences are said to be arithmetic progressions. Okay. So now next thing we are seeing कि series क्या होता है। सीक्वेंस तो हमने सीख लिया कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, वन वन मतलब एक के बाद एक आने वाले हैं और वो पर्टिकुलर लॉ फॉलो करते हैं। तो सीरीज क्या होती है, सपोज मेरे पास कोई सीक्वेंस है T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन, मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, सॉरी सपोज मेरे पास ये एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस के टर्म्स है, जब इन टर्म्स को तुम ऐड करते हो, जब तुम इन सारे टर्म्स को ऐड करते हो और जो मिलता है हमें उसे हम कहते हैं सीरीज। फॉर एग्जांपल इन सब को ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, सो दिस इज नथिंग बट अ सीरीज। अगेन ये सीरीज जिस सीक्वेंस की मदद से बनी है, अगर वो सीक्वेंस खुद फाइनाइट है तो हमारी सीरीज भी फाइनाइट रहेगी, अगर वो सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो हमारी सीरीज भी इनफाइनाइट रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ सीक्वेंस देखे थे, और जैसे कि ये वाला हमने सीक्वेंस देखा था -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस है, अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो क्या होगा, -2, ओके, प्लस ऑफ -4 वुड बी व्हाट, -4, देन प्लस ऑफ -6 वुड बी -6 -8 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गई, सीरीज हो गई, ठीक है। सो नाउ अब इसको लिखना कैसे, तो अब हमारे पास पता है कि हमें दो टाइप की सीरीज होती है, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। सपोज Tn कोई सीक्वेंस है, इसकी तुम फाइनाइट सीरीज बना रहे हो, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to r, मतलब फाइनाइट सीरीज है, मतलब वो जिस सीक्वेंस से बन रही है उसके टर्म्स फिक्स है ना, मतलब कि 5 टर्म्स है या 10 टर्म्स है, दैट इज फिक्स, तभी हम उस सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो सीरीज होगी उसको हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे। इसलिए सपोज वो Tn सीक्वेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम उसको सीरीज के फॉर्म में क्या लिखेंगे, समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to r, समेशन मीन्स एडिंग समथिंग, एंड n रन्स फ्रॉम 1 to r मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कहाँ तक जाना है हमको, r नंबर ऑफ टर्म्स तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर r की जगह 10 होता है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Tn, मतलब n रन्स फ्रॉम 1 to 10, और इन सारे टर्म्स का क्या लेना है हमको, एडिशन, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू Tn। ये लिखो या ये लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एंड अगर हम इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं तो हम सिर्फ समेशन Tn भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सीरीज है वो क्या है, इनफाइनाइट। या तो फिर कभी कभी कोई बुक्स में n रन्स फ्रॉम 1 to infinity लिखा जाता है, मतलब ये सीरीज कैसी है, हमारे पास जो सीरीज है वो एक इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। अब देखो इतना कंफ्यूजन है अगर कोई चीज़ में तो तुम डेफिनेटली यू कैन लाइक मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, एंड लेट मी नो, आई क्लियर दैट। तो अब सीरीज क्या हुआ, वो सीक्वेंस के जो भी टर्म्स है उसको ऐड कर दो, वो बन गया सीरीज, सिंपल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज Tn, ठीक है। अब Tn क्या होता है, देखो आज हम सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कल करेंगे, ताकि दोनों कंसेप्ट्स में हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ओके। सो नाउ इफ यू आर सीइंग व्हाट इज Tn, अब Tn मतलब क्या हुआ, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या हुआ इसका मतलब, nth term of the sequence means what,
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और तुमको बोल दिया कि ये सीक्वेंस तो है, चलो इसका 10th नंबर का टर्म फाइंड करके बताओ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा -1, -5, -9 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। अब मैं कह रही हूँ कि ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ। अब तुम मुझे इसका 10th टर्म फाइंड करके बताओ। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। अब वो फॉर्मूला देखो किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। ओके, मुझे बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। फर्स्ट टर्म होता है, उसमें कुछ हम ऐड करते हैं तो हमको सेकंड टर्म मिलता है, फिर सेकंड टर्म में वही सेम चीज ऐड करने से हमको थर्ड टर्म मिलता है। करेक्ट, यही होता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं। सपोज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इस डी को ऐड कर करके हमको नेक्स्ट टर्म्स मिल रही है। देखो अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा है -2, -4। चलो एक हम लोग पॉजिटिव नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने देखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्या है, ये एक सीक्वेंस है, करेक्ट। तो ये जो नंबर है 2, ये सीक्वेंस का क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। स्मॉल ए मतलब क्या होता है, वो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, 4 - 2 क्या मिल रहा है, 2। 6 - 4 क्या मिल रहा है, 2। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 2। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब है कि किसी भी सीक्वेंस में एपी अगर हम फाइंड कर रहे हैं, यानी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को फाइंड करने के लिए ना, दो चीजें इनफ है। पहला तो फर्स्ट टर्म दे दो, और सेकंड कॉमन डिफरेंस दे दो, यानी सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच का क्या डिफरेंस है, या थर्ड और फर्स्ट टर्म के बीच का क्या डिफरेंस है वो दे दो, तो हम कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस मैंने कह दिया सपोज 5 है, तो तुम ये सीक्वेंस बना सकते हो ना, ये एपी बना सकते हो। देखो पहला टर्म क्या होगा, 1। सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, इसको ऐड कर लो, 1 में 5 ऐड किया तो 6। देखो 6 - 1 कॉमन डिफरेंस मिलेगा हमको। अब थर्ड टर्म हमको फाइंड करनी है, तो हम सेकेंड टर्म में फिर से डी को ऐड कर देंगे, विच इज 11। फिर से ऐड कर देंगे, विच इज 16। इस तरीके से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को बना सकते हैं। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को बनाने के लिए हमें दो ही चीज़ें सफिशिएंट होती है, एक तो फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड चीज़ जो हमको सफिशिएंट होती है वो है कॉमन डिफरेंस। तो चलो जनरली अगर हमको, मतलब ऐसे ही जनरली हम फाइंड करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस टाइप का दिखेगा। सपोज उसका ए फर्स्ट टर्म हो गया, ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ओके, एंड डी क्या हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। डी क्या हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहूँ तो किस तरीके से वो सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। अब सीक्वेंस बनाने के लिए हमको फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है ए है। अब सेकेंड टर्म कैसे बनेगा, ए में डी ऐड करके, तभी तो उनका कॉमन डिफरेंस डी रहेगा ना। तो फर्स्ट टर्म ए मिल गया, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, ए में डी ऐड करके। जैसे यहाँ पर हमने 1 में 5 ऐड किया तो हमको सेकेंड टर्म मिला। अब थर्ड टर्म कैसे मिलेगा हमको, जब हम सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा, देखो ए प्लस डी हमारा सेकेंड टर्म है। इसमें अगर मैं फिर से डी ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस 2d। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारे। डी प्लस डी वुड बी 2d। सो थर्ड टर्म क्या मिलेगा हमको, ए प्लस 2d। और अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करती हूँ तो फिर से इसमें और एक डी ऐड करेंगे, ए प्लस 2d प्लस टी वुड बी वॉट, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं किसका, सीक्वेंस का। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है वो ए है, जो सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस है वो ए प्लस डी है, जो थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस है वो ए प्लस 2d है, जो फोर्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस है दैट इज T4, दैट इज ए प्लस 3d। सो ऐसे आगे का फॉर्मूला भी बना सकते हैं ना हम लोग। फॉर एग्जाम्पल T5 क्या होगा देन, ए प्लस 4d। T6 क्या होगा, ए प्लस 5d। तो यहाँ से मैंने क्या नोटिस किया, अगर मुझे 6th नंबर की टर्म चाहिए तो यहाँ पर 5 आ रहा है। अगर मुझे 5th नंबर की टर्म चाहिए तो 5th से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है।
मुझे 4th नंबर की टर्म चाहिए, तो 4 में से -1 करोगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है। मतलब अगर मुझे n नंबर की टर्म चाहिए, n मुझे पता नहीं क्या है, अगर n नंबर की टर्म चाहिए तो मुझे d के बाजू में क्या मल्टीपल लेना पड़ेगा, n-1। तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, n-1 into d। सो tn would be what, a plus n-1 into d। तो ये तो हमने जनरली सॉल्व किया ना, मतलब ये फॉर्मूला विल होल्ड फॉर ऑल द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कि अगर आपको n नंबर का टर्म फाइंड करना है तो tn का फॉर्मूला होगा a plus n-1 into d। so what would be the formula for tn? tn is nothing but a plus n-1 into d। आई होप इतना क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, देन मैंने यहाँ पे ले लिया 9, तो 2 में क्या ऐड करके 9 मिला मुझे, 7। अब 9 में 7 ऐड करूँगी तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी मुझे, सीक्वेंस में 16, करेक्ट। ओके, सो नाउ ये क्या हो गई, एक सीक्वेंस हो गई। अब तुम नेक्स्ट इसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हो ना, ये सीक्वेंस है और तो और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमको, 7। कैसे चेक करना कि ये एपी है या नहीं, क्या करना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, एक नंबर मिलेगा। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना, 16 माइनस 9, फिर से हमको एक नंबर मिलेगा विच इज सेम। अब सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, मतलब ये गिवन सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि एपी है या नहीं, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ओके, सो नाउ सपोज मैंने कहा कि ये क्या है, मेरे पास एक सीक्वेंस है और चलो